10th क्लास आपका नेक्स्ट लेसन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन जो है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन में सभी जो ऑर्गन्स हैं वो सिस्टमेटिक मैनर में काम करते हैं ताकि वो एक प्रॉपर रिएक्शन दे पाएँ एक पार्टिकुलर स्टिमुलस को। तो स्टिमुलस मेनली जो है वो क्या होता है, स्टिमुलस जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में जो है, स्टिमुलस जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उसमें जो चेंज आता है उसको स्टिमुलस कहते हैं। आप बोलेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जैसे कोई जैसे हम ऑर्गेनिज्म है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इसमें लाइट में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा तो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा, ठीक है। और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म का, जैसे उसका अपना उसके इंटरनल हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से वो चेंज आ रहा है। तो स्टिमुलस जो है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है, और रिस्पॉन्स जो है वो ऑर्गेनिज्म देता है। रिस्पॉन्स कौन देता है, ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो है वो रिस्पॉन्स देंगे किसके प्रति, स्टिमुलस के प्रति। तो स्टिमुलस दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई और दूसरा इंटरनल स्टिमुलाई। तो इसमें आप देखिए कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हीट है, लाइट है, साउंड है, वाटर है, विंड है। अगर गर्मी है ज़्यादा तो भी प्रभावित होंगे आप, लाइट है, साउंड है बहुत ज़्यादा तो भी ऑर्गेनिज्म जो है रिएक्ट करता है उसके प्रति, या पानी के प्रति या विंड के प्रति। देन उसके बाद इंटरनल स्टिमुलाई है, इट अकर्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। इंटरनल स्टिमुलाई जो है वो ऑर्गेनिज्म के बीच में पाया जाता है, जैसे कि ये बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से, एसिड्स की वजह से, एंजाइम्स की वजह से, थ्रस्ट की वजह से, हंगर की वजह से, ठीक है। देन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि प्लांट्स के बीच में जो बॉडी पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द फोटोट्रॉपिज्म। टॉपिक इज द फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या है, कह रहे हैं कि बहुत सारे पौधे जो हैं वो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स जो हैं वो जहाँ जिस तरफ से लाइट आ रही है, लाइट एक स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रहा है, तो जिस तरफ से लाइट आ रही है उसकी तरफ जो है प्लांट पार्ट्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि जैसे स्टेम जो है वो जहाँ जिस तरफ से लाइट आती है उसी की तरफ को मूव करता है। स्टेम मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट कॉल्ड एज द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जब एक तरफ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो पौधे जो हैं, पौधे के जो पार्ट्स हैं वो उस लाइट की तरफ को ग्रो करते हैं, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। कुछ केसेस में क्या होता है कि वो लाइट से जो है वो दूसरी तरफ को ग्रो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। वाइल रूट्स मूव्ड अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो जड़ें होती हैं प्लांट की, वो जो हैं वो धरती के अंदर जो है वो ग्रो करती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, ऑक्सिन जो है वो शूट टिप में बनता है हमेशा। शूट टिप क्या है, जैसे कि आपके जो बहुत सारे प्लांट्स हैं उनकी जो टिप्स होती हैं तो उनमें जो है वो ऑक्सिन सिंथेसाइज होते हैं। आपको पता है कि ऑक्सिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो कि हेल्प करता है सेल्स की इलोंगेशन में। सेल्स जो बड़े होते हैं ना, वो किसकी हेल्प से होते हैं, ऑक्सिन की हेल्प से होते हैं। जब लाइट जो है वो प्लांट के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो ऑक्सिन जो है वो दूसरी शेड वाली साइड को जो है डिफ्यूज़ करना शुरू कर देता है। तो कंसंट्रेशन जो है ऑक्सिन की वो शेडिंग साइड की तरफ जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है ग्रोथ करने के लिए पौधे की, ठीक है। और शेडेड साइड में ये ज़्यादा ग्रोथ करते हैं प्लांट्स। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि जो इट इन्वॉल्व्स द ओरिएंटेशन ऑफ अ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। जियोट्रॉपिज्म में जो ओरिएंटेशन होती है बॉडी पार्ट्स की, प्लांट के बॉडी पार्ट्स की, वो किसके प्रति होती है, अर्थ की ग्रेविटी की तरफ होती हैं, ठीक है। यानी कि स्टेम जो है, अगर हम बात करें ना कि पॉजिटिवली, एक होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि रूट्स, जो रूट्स हैं पौधे की, जो जड़ें हैं वो धरती की तरफ को ग्रो कर रही हैं, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, यानी कि ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्शन हो रही है, ग्रेविटी की तरफ जो है वो ग्रोथ हो रही, मूवमेंट हो रही प्लांट पार्ट्स की। बट बल्कि स्टेम जो है वो स्टेम ऊपर को ग्रो करता है, तो वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, यानी कि स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ को ग्रो करती है, वो धरती की तरफ को नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड टॉपिक है फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स। यानी कि कुछ पौधे के कुछ पार्ट्स जो हैं वो जैसे ही हम उस चीज़ को टच करते हैं, जैसे टच मी नॉट का प्लांट होता है, ठीक है, और उससे पहले जो है जैसे
फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स में क्या आ जाता है कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो मूवमेंट करते हैं लाइट की इंटेंसिटी के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लावर एंड लोटस हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे लोटस हैं, वो जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो वैसे वो जो हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, और जैसे लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है तो वो क्लोज हो जाते हैं, जैसे कि कौन सा है, लोटस है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट। सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट, सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि जो भी मैकेनिकल स्टिमुलाई लाइक टच, जिस मैकेनिकल स्टिमुलाई का मतलब होता है जैसे हमने हाथ से किसी पौधे के पार्ट को जो है वो टच किया, ठीक है, टच किया उसको, तो टच एक स्टिमुलस है। तो टच की तरफ जो है, टच एक स्टिमुलस है और पौधे की पत्तियां जो है वो टच को जो है वो फील करेंगी और रिस्पॉन्स देंगी। जैसे एक टच मी नॉट प्लांट है माइमोसा पुडिका, ठीक है, और ये जो है सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट शो करता है पौधा। जब हम इसको टच करते हैं तो इसकी पत्तियां जो है नीचे को डाउन हो जाती हैं, तो ये सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट है।